Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच एक और जंग का आगाज हो चुका है और इस जंग में दुनिया भर के देश लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जब ये तनाव और गहरा रहा है, तब रूस और चीन भी इस जंग में कूद चुके हैं। इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए हमले के बाद अब रूस और चाइना फ्रंट पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान पर हुए इजरायली हमले पर जोरदार प्रतिक्रिया दी और इस हमले की कड़ी निंदा की। ईरान के समर्थन में इजराइल का जबरदस्त विरोध करते हुए कहा, ईरान और उसकी परमाणु सुविधाओं पर इजरायली हमले बिना उकसावे वाले थे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के एक संप्रभु सदस्य देश उसके नागरिकों, शांतिपूर्ण शहरों और परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ बिना उकसावे के सैन्य हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और इस बयान को जारी करते हुए कहा कि हम मध्य पूर्व में तनाव के खतरनाक रूप से बढ़ने पर अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हैं। रूस ने तो इसके लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा दिया। रूस ने कहा कि स्पष्ट है कि पश्चिमी यरूशलेम में तनाव को और बढ़ाने और दाव को बढ़ाने के लिए जानबूझकर चुना गया है। हमने बार बार सैन्य दुस्साहस के विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करता है। इस उकसावे के सभी परिणामों की जिम्मेदारी सीधे इजरायली नेतृत्व पर होगी। वहीं चीन ने भी इजरायल का विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बयान में कहा कि चीन ईरान पर इजरायल के हमलों को लेकर बहुत चिंतित है और संबंधित कार्रवाइयों के गंभीर परिणामों को लेकर भी चिंतित है। हम ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का विरोध करते हैं। उन कदमों का विरोध करते हैं जो दुश्मन को बढ़ावा देते हैं और तनाव बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय स्थिति का अचानक बिगड़ना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल कार्य करने और तनाव को और ज्यादा बढ़ाने से रोकने का आह्वान करते हैं। चीन तनाव कम करने के प्रयासों में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यहाँ चीन मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। ईरान इजरायल से रुकने का आह्वान कर रहा है, लेकिन इजरायल संभावित खतरों को देखते हुए ईरान पर ये स्ट्राइक कर दी, जिस पर शुरुआती दौर पर अमेरिका ने किसी भी तरीके की भूमिका से सीधा इनकार किया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे दी, क्योंकि ईरान इस समय बदले की मांग कर रहा है और इस बदले की आग में जलते हुए ईरान ने सीधे इजरायल को चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।